डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 7th एक्सरसाइज 9C को कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें जो हमारी कोस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, इनके बारे में स्टडी करना है और इनको समझना है। ध्यान से आप समझेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सम है हमारा, एस्टिमेट द फॉलोइंग। बिल्कुल सिंपल है। इसमें हमें क्या करना है, सॉल्व तो करना है लेकिन सिर्फ एस्टिमेट लगाना है कि इसका जो है किसके अराउंड होगा। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो हमारा सॉल्व करने का मेथड क्या होता है। मेथड क्या होता है? 51% को सॉल्व करते हैं तो नीचे आता है 100। ऑफ की जगह लिखना होता है मल्टीप्लाई और नेक्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज। तो वैसे तो हमें इसको इस तरह से सॉल्व करना था, लेकिन जब एस्टिमेट किया कहा गया हो तो आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट वैल्यू कर देना। जैसे 51 जो है वो 50 के नज़दीक है तो 50 कर दिया, इसको डिवाइड बाय परसेंट हटाने के लिए 100 मल्टीप्लाई बाय 210 है तो ये 200 के नज़दीक है तो इसको हमने 200 कर दिया। अब आप इसको कर दें कैंसिल, 20 से 20 तो ये आ गया 52 जा 100। हमारा एस्टीमेट आ चुका है, मतलब इसकी जो वैल्यू आनी थी वो 100 के आसपास आनी थी, 100 से थोड़ी सी ज़्यादा। उसके बाद है नेक्स्ट 28 और 290। अब 28 है तो ये 30 के नज़दीक है, 20 के नज़दीक नहीं है, 30 के है। और नीचे आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 290 है तो ये 300 के नज़दीक है। तो 20 से 20 कैंसिल, 33 जा 90, इसका एस्टिमेट आ जाएगा। नेक्स्ट है 60। ये पहले से ही पूरी वैल्यू हैं तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 60 बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 600 तो 20 से 20 कैंसिल, 6 जा 36 तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 360। अब जो अगले सम हम करेंगे उसको शुरू करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले आपको लिखवाता हूँ, तो वो आपने नोट डाउन कर लेने हैं ताकि आगे आपको यूज़ करने में आसानी हो। सबसे पहले तो है कि कोस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस होता क्या है। कोस्ट प्राइस होता है जिसमें हमने किसी चीज़ को ख़रीदा है। मान लीजिए हमने एक टीवी या पेन, आप कुछ भी लगा सकते हैं, पेन ख़रीदा हमने 100 रुपये का, ठीक है, और उसको हमने 120 रुपये में बेच दिया। तो ये बेचने वाला जो रेट होगा उसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। उसके बाद अब हम इनकी जो वैल्यू है उसको देख के बता सकते हैं कि प्रॉफिट होगा या लॉस। प्रॉफिट होता है फ़ायदा, लॉस होता है घाटा। तो अब देखो 100 रुपये की चीज़ को आप 120 रुपये में बेच रहे हो तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? तो आप सीधा बता सकते हैं तुरंत, 20 रुपये का मुझे फ़ायदा हुआ है। अब ये 20 रुपये आया कैसे, तो वो हम देखते हैं। वो हमने क्या किया, जितने में हमने बेचा था उसमें से हमने खरीदने वाले प्राइस को हमारे को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा कि 20 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस। अब बहुत से बच्चे जो हैं वो फॉर्मूले याद नहीं रख पाते हैं, तो फॉर्मूले को नहीं याद रखना है, आपने कंसेप्ट को याद रखना है। अब मुझे भी फॉर्मूला नहीं याद है, लेकिन मैंने कैसे ये पता किया? मैंने पता किया कि कोस्ट प्राइस था 100 रुपये, 100 रुपये की चीज़ हमने 120 में बेची है, तो अगर हमें फ़ायदा बताना है कितना है तो हम बताएंगे 20 रुपये का फ़ायदा है। तो वो कैसे बता सकते हैं? हम बड़े में से छोटे को माइनस करके, ठीक है। तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है तो सेलिंग प्राइस में से कोस्ट प्राइस को माइनस कर दो, कोस्ट प्राइस बड़ा है तो सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो। जैसे उसका भी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कोई चीज़ हमने 100 रुपये की खरीदी और उसको हमने थोड़े दिन बाद 90 रुपये में बेच दिया, तो अब हमें क्या हुआ है? नुकसान हुआ है ना। कितने रुपए का नुकसान हुआ है? 10 रुपये का। तो ये जो नुकसान है इसको हम बोलते हैं लॉस। तो हमें लॉस हुआ 100 माइनस 90 दैट इज़ 10 रुपीज़ का। तो इसका फॉर्मूला अगर आपको बनाने के लिए कहा जाए तो वो क्या बनेगा? अब सेलिंग प्राइस में से कोस्ट प्राइस थोड़ी माइनस करेंगे, हमारा कोस्ट प्राइस अब की बार ज़्यादा है तो हम कोस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे। तो ये जो मैं लिखता हूँ इसको आप नोट करते जाएं, वीडियो को रोक कर पॉज करके कर सकते हैं आप। उसके बाद आती है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की बात। अब प्रॉफिट परसेंट क्या है? मतलब प्रॉफिट का परसेंट बना दो। तो वो कैसे बनेगा? जैसे अभी अभी हमने किया कि कोस्ट प्राइस जो है मान लीजिए 100 रुपये है, उसको हमने 120 रुपये में बेच दिया तो इसका प्रॉफिट हमने पता किया 20 रुपये है। तो प्रॉफिट परसेंट जो बनाना है वो कैसे बनाया जाता है? जिसका परसेंट बनाना है वो ऊपर, ओरिजिनल प्राइस नीचे। ओरिजिनल स्टेटमेंट होती है कोस्ट प्राइस, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है
प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जब भी आपको बनाना है तो नीचे कॉस्ट प्राइस ही आएगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। और मल्टीप्लाई परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20%। अब हम बात करते हैं हमारे फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट परसेंट, पीपी लिखते हैं हम इसको, प्रॉफिट परसेंट, ये क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला हमने खुद बनाया है। कैसे बनाया है कि हमें पता है जिसका अब प्रॉफिट, अब यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंट बनाना है, तो हमें पता है जिसका परसेंट बनाना हो वो स्टेटमेंट हम ऊपर लिखते हैं और ओरिजिनल स्टेटमेंट नीचे लिखी जाती है, या टोटल जिसको बोलते हैं। तो इस बार जो ओरिजिनल लेनी है आपने, वो लेनी है कॉस्ट प्राइस, ना कि सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को लेना है आपने, तो कॉस्ट प्राइस हमने लिया। उसके बाद जो परसेंट बनाते हैं उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100। तो ये बन गया प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। सेम लॉस परसेंट के लिए आपको याद रखना है, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो फॉर्मूला है उसमें 3 चीज़ें हैं, प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट। तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसमें हमें कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है, तो प्रॉफिट परसेंट हम बना सकते हैं। तो कोई भी फॉर्मूला हो उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें से एक को छोड़कर बाकी सारी हमें गिवन होती हैं किसी भी स्टेटमेंट के अंदर। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें ये तीनों आएंगे तो उसमें हम इन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। फिर एक होता है जो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा वो बहुत जगह यूज़ होगा आपका, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट में से कोई भी हो, ठीक है। तो इसके लिए एक आपको फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है कि अगर हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है तो हम क्या लिख सकते हैं, सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखना है, सॉरी, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूला आपने जरूर याद रखना है, बहुत जगह इसका हम यूज़ करेंगे। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो हमारे सम जो है बिल्कुल आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या है इसमें, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के साथ ब्रैकेट के अंदर कौन आएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100, और ये किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस। मतलब अगर हमें प्रॉफिट परसेंट पता है और कॉस्ट प्राइस पता है तो सीधा हम सेलिंग प्राइस जो है वो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। और अगर यहाँ पे लॉस परसेंट हो किसी स्टेटमेंट में तो फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, सॉरी माइनस 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको नोट डाउन कर लेने हैं, साथ के साथ आगे जब मैं यूज़ करूँगा तो आपको पता रहेगा कि क्या यूज़ हो रहा है। ऐसे ही अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको हम सीधा इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ऐसे ही अगर लॉस परसेंट हो तो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए आप कितनी जल्दी से हम इन सम्स को कंप्लीट कर पाएंगे। सेकंड है फाइंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसमें हमें पहले प्रॉफिट निकालना है फिर उसका परसेंट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस 200, सेलिंग प्राइस 230, तो प्रॉफिट कितना आएगा 230 माइनस 200, तो ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो हमें पता चल चुका है प्रॉफिट हमारा है 30। प्रॉफिट परसेंट, अभी अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला सिखाया था प्रॉफिट परसेंट का, जिसका परसेंट बनाना हो वो ऊपर, कॉस्ट प्राइस नीचे, ठीक है। ये बात आपको स्पेशल ध्यान रखनी है। और मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, 2 की टेबल में ये 30 आता है 15 पे, तो आंसर आ जाएगा 15%। तो फर्स्ट वाला आपको समझ आ चुका है। सेकंड को देखते हैं, 54 में से 50 को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 54 सेलिंग प्राइस माइनस 50 कॉस्ट प्राइस, तो ये कितना आ गया 4। अब आपको क्या करना है, 4 आने के बाद प्रॉफिट परसेंट, तो जिसका परसेंट बनाना हो वो ऊपर, कॉस्ट प्राइस नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 50 टू जा 100, तो 4 टू जा 8%, तो सेकंड वाले में क्या आ जाएगा 8%। थर्ड स्टेटमेंट है, जो कॉस्ट प्राइस है वो है 3,50,000 और जो सेलिंग प्राइस है वो 3,95,500। तो आप क्या करेंगे, पहले निकालेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आएगा, इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा
45,500। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये फिल करना है। फिर आपको परसेंट बनाना है, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 45500 डिवाइड बाय जो कोस्ट प्राइस है 350,000। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय कर देना आपने 100। अब 20 से इधर 20 कैंसिल कर दो, 20 यहाँ कैंसिल कर दो, 35 की टेबल में 35 1 जा 35, यहाँ से 10 बच जाएगा 105, 35 3 जा 105, तो यहाँ पे आ जाएगा 13%। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी सेम, 25 लाख का घर था, 27 लाख में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 लाख का। तो प्रॉफिट जो है वो इसमें से आपको इसको माइनस करके दिखाना है, तो ये आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, फिर प्रॉफिट परसेंट जब बनाना है तो 2 लाख डिवाइड बाय 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी, 25 की टेबल में 4 पे आता है 100, तो आंसर आ जाएगा 8%। ठीक है, इस तरह से आपको करना है इसको। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, थर्ड भी इससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम। इसमें देखो कोस्ट प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट लॉस परसेंट दे रखा है और सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो ऐसा फॉर्मूला कौन सा लिखवाया था मैंने जिसमें कोस्ट प्राइस भी हो और सेलिंग प्राइस भी हो, तो ये था जो लास्ट में मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखवाए थे, वो थे कोस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट होगा तो यहाँ प्लस कर देंगे प्रॉफिट को, लॉस होगा तो लॉस को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ छोटा सा लिख लेते हैं एक बार, कोस्ट प्राइस, एक मिनट, यहाँ पे लिख लेते हैं कोस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100, ये किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें कोस्ट प्राइस है 16,000, तो इसका यूज़ कैसे करना है आपको, बाहर जो कोस्ट प्राइस है तो आप लिखेंगे यहाँ पे 16,000, फिर ब्रैकेट के अंदर है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और जब भी आप इस तरह के सम करें तो फॉर्मूला जरूर लिखें, फॉर्मूले के नंबर जो है अलग से दिए जाते हैं चेकिंग में। तो आप जो है इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, अंदर है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 9, तो 100 में 9 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 109 डिवाइड बाय 109 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये नीचे वाला 100 हमने ऐसे लिख दिया, 20 से 20 आप कैंसिल कर दोगे, तो यहाँ पर जो है 16,000 मल्टीप्लाई 109 डिवाइड बाय 100। अब ये 109 कैसे आया, क्योंकि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट था, तो हमने प्रॉफिट को जोड़ दिया 100 के अंदर, तो 109। अब 0 से 20 कैंसिल, 160 की 109 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 17440। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। तो देखिए डायरेक्ट हमने इस फॉर्मूले से इसको निकाल दिया है। नेक्स्ट है सेम 13,500। अब अंदर है लॉस, तो लॉस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, कोस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखें आप। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये किसकी वैल्यू देगा हमें, सेलिंग प्राइस की। अब 100 में से लॉस परसेंट हो तो उसको माइनस कर दीजिए, तो आप जो है 100 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 88। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100 में से 12 को माइनस करेंगे 88 डिवाइड बाय 100। तो अब यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल, तो 135 की 88 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 11880। ठीक है, नेक्स्ट भी लॉस वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। तो नेक्स्ट में है 22,450 मल्टीप्लाई 10% का लॉस है, तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिवाइड बाय 100। 10 इधर कैंसिल हो जाएगी, एक 0 इस तरफ कैंसिल हो जाएगी, इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 2205 रुपीज़। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट जो है वो प्रॉफिट वाली स्टेटमेंट है, तो प्रॉफिट वाले में प्लस करना आपको सिखाया है, तो ये आ जाएगा आपका 2720
मल्टीप्लाई प्रॉफिट है तो प्लस कर दो 100 में, 100 प्लस 5 105 डिवाइड बाय 100। अब 10 तो आप इधर कैंसिल कर देंगे। अब इसको आप कर सकते हैं 2 की टेबल पे कैंसिल, 2 1 3 6 आ जाएगा। फिर 2 पे इसको करेंगे तो 5 2 5 जा 10 होता है। 5 पे इसको करेंगे 21, तो ये बन जाएगी हमारी स्टेटमेंट 2856। इसकी जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 32,400, ठीक है, मल्टीप्लाई प्रॉफिट है 7% का, तो 100 प्लस 7 107 डिवाइड बाय 100। 20 से 20 आप कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा आपका, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद 34668, ठीक है। इस तरह से आपको इसको करना था। नेक्स्ट है हमारे फोर्थ भी सेम इसी से मिलता जुलता सम है। तो इसमें आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आप जो लास्ट में मैंने फॉर्मूले लिखवाए आपको वो आपने यूज़ करना है। यहाँ पे तो लिखा गया भाई कॉस्ट प्राइस को 100 लेट करो फिर उसको सॉल्व करो, इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट वो फॉर्मूला याद होना चाहिए जो मैंने बना रखा है, तो उस फॉर्मूले से आप बिल्कुल आसानी से इसको कर पाएंगे। वो क्या था फॉर्मूला कि कॉस्ट प्राइस जो है वो किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। मतलब अगर प्रॉफिट परसेंट तो प्लस कर दो, लॉस परसेंट तो माइनस। मतलब सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। तो आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वाला जो है वो है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो वो क्या बनेगा, फर्स्ट है 96 सेलिंग प्राइस है, तो आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस 96 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में क्या करना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट है 20, तो 100 में 20 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 120। तो 10 से 10 यहाँ कैंसिल कर दो, 12 8 जा 96 होता है, तो 8 10 जा कितना हो जाएगा 80, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कितना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही नेक्स्ट जो है वो है स्टेटमेंट लॉस वाली, लेकिन इसमें जो है ये फ्रैक्शन में है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है। फ्रैक्शन वाली स्टेटमेंट है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं। 12 2 जा 24 प्लस 1 25 बाई 2, ये आ गया लॉस परसेंट। तो आपको लॉस परसेंट क्या करना होता है फॉर्मूले में, फॉर्मूला जो था वो था सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट को आप पहले ही माइनस कर लें साइड में, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाला है। तो अगर 100 में से हम 25/2 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, इसका एलसीएम लेना होता है, लेकिन यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। आपको कैसे करना है, 2 की 100 से मल्टीप्लाई, 200 की यहाँ पे 1 लिख के यहाँ लिखते हैं 2, तो 1 2 जा 2, 2 की 100 से करेंगे 200 माइनस यहाँ पे 2 है सेम है, तो 25 एज इट इज़ आ जाएगा। तो 200 में से 25 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 175/2। तो मतलब नीचे इसकी वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली है, यहाँ पर वो आती है 175/2। तो हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट करेंगे। कैसे, सबसे पहले तो हम ऊपर लिखेंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है 7000 मल्टीप्लाई 100। अब नीचे आना था 100 माइनस लॉस परसेंट, जिसको हमने साइड में आपने सॉल्व कर लेना है। साइड में सॉल्व किया हमने तो इसका आंसर आ गया 175, और इसके डिवाइड में 2 है। और आपको सिखाया गया होगा पिछली क्लासों में भी कि अगर डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो जो ये स्टेटमेंट होती है ये चली जाती है ऊपर, डिवाइड के डिवाइड वाला कहाँ चला जाता है ऊपर। तो इसको हम यहाँ से साफ करके कहाँ ले जाएंगे, ऊपर मल्टीप्लाई में, ये भी आपको याद रखना है। अब जो है इसको हम कैंसिल करेंगे। अगर 25 की टेबल आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती तो आप 5 पे भी कर सकते हैं। तो मैं इसको 25 पे करता हूँ। 25 7 जा 175, 25 4 जा 100, फिर 7 पे ये कैंसिल हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 4 2 जा 8000। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा 8000, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है वुडन शेल्फ, तो ये है 6 लॉस वाला फॉर्मूला। तो लॉस वाला फॉर्मूला हमारा सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। तो ऊपर सेलिंग प्राइस लिखेंगे 6786 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय
100 माइनस लॉस परसेंट है 13, तो 100 में से 13 जाएगा तो 87। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो 3 के टेबल पे, 3 टू जा 6, 3 9 जा 27, फिर 2 पे 3 पे करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2 2 6 2, ठीक है। फिर 29 जो है वो प्राइम नंबर है, 29 पे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, 29 7 जा और फिर जो बचेगा 29 8 जा, तो ये आ जाएगा आपका 78 और 100, ठीक है। तो ये बन जाएगा पूरे स्टेटमेंट 78 100। फिर नेक्स्ट है गेन जो है उसको प्रॉफिट ही बोला जाता है, तो आपको क्या करना है 1526 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में आपका हो जाएगा गेन है तो 100 प्लस 9 109। तो इसको आप कैसे करोगे, इसको आप लोग जो है 109 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आता, 109 पे जो है ये पूरा पूरा कैंसिल होगा। कैसे होगा 109 1 पे जाएगा ये, फिर 1 पे जाएगा तो जो बचेगा फिर 4 पे, ठीक है। इसको आपने डिवाइड करके देखना है तो ये आ जाएगा 1400। फिर नेक्स्ट जो है फिफ्थ सम है हमारा स्टेटमेंट वाला, इसको ध्यान से करना है। पहले स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं क्या है। राजेश इन्वेस्टेड 9000 टू स्टार्ट ए बिजनेस, मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए खरीदने और बेचने वाला, तो क्या बेचने वाला, फ्रूट्स का बिजनेस उसने स्टार्ट करना है। उसमें उसने 9,000 रुपये जो हैं वो लगाए, ठीक है, इन्वेस्ट किए। मतलब जो ओरिजिनल मनी है उसकी वो है 9,000 उसके पास से। लेकिन क्या हुआ, आफ्टर ए मंथ, एक मंथ के बाद ही फाउंड दैट ही हैड लॉस सम मनी, कुछ उसको लॉस हो गया और उसके पास कितने पैसे बच गए, सिर्फ 7200 रुपये, मतलब 7200 रुपये उसके पास बच गए। वट इज़ हिज लॉस एंड वट इज़ हिज लॉस परसेंट, तो उसको कितना लॉस हुआ और उसका परसेंट हमें बनाना है। सिंपल क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमने लिखना है ओरिजिनल जो उसके पास मनी थी, जो इन्वेस्टमेंट उसने की। फिर हमने लिखा एक मंथ के बाद कितनी रह गई उसके पास 7200। फिर हमें बताना है लॉस कितने का हुआ, तो हमारी ओरिजिनल में से इसको हम माइनस कर देंगे। तो हमने लिखा 9000 माइनस 7200, तो ये आ गया हमारा 1800, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या देखा कि 1800 आने के बाद हमारे पास लॉस परसेंट हमें बनाना है। तो लॉस परसेंट के लिए मैंने क्या सिखाया था आपको, जिसका परसेंट बनाना हो ऊपर, दैट इज़ लॉस ऊपर, नीचे कॉस्ट प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे हमने लिखा ऊपर 1800, जो ओरिजिनल था जिस पे उसको लॉस हुआ है, 9000 थे ना उसके, तो 9000 पे लॉस हुआ उसको, हमने यहाँ पे लिखा 9000 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो अब इसको कैंसिल कैसे करेंगे, 20 से 20 10 इस तरफ कैंसिल कर देंगे और 9 2 जा 18, तो 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 20% उसको लॉस हुआ। फिर नेक्स्ट है 6, बाय सेलिंग ए जैकेट फॉर 729, एक जैकेट खरीदी है सुनंदा ने 729 रुपये की, एंड लॉस 10% और उसको 10% लॉस हुआ। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, तो ये लास्ट वाले जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे उसका यूज़ करेंगे हम। सेलिंग प्राइस हमें पता है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, लॉस परसेंट हमें पता है। तो सिंपल क्वेश्चन, तो कैसे करोगे आप, सेलिंग प्राइस ऑफ जैकेट 729, लॉस परसेंट 10%, तो फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 माइनस, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। तो 100 माइनस लॉस परसेंट, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस 729 इंटू 100 और डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट है 10, तो 100 में से 10 गया 90। अब आप 10 से 10 इधर कैंसिल कर दें, 9 की टेबल पे इसको करेंगे तो 81 आएगा, ठीक है। 9 का क्यूब है ये, 81 आ जाएगा, तो 81 की 10 से करेंगे तो 810। तो कॉस्ट प्राइस हमने कितनी आसानी से इसका निकाल दिया, 810। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सेवेंथ वाले में है, सोहन द टॉय शॉप ऑनर सोल्ड 2 ट्राईसाइकिल एट सेम प्राइस। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, उसने सेल जो है वो सेम प्राइस पे बेचा है दोनों साइकिल्स को, ईच वन सोल्ड फॉर 2200, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है 2200। तो हमने यहाँ पे लिखा सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड, और सेलिंग प्राइस फर्स्ट वाले को हमने मान लिया SP1 और इसको मान लिया SP2। फिर हमें बताया गया ऑन वन ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 10%, एक पे उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है, एंड अदर ही लॉस 12%, दूसरे पे 12% उसको लॉस हो गया। तो व्हाट वाज कॉस्ट ऑफ ईच साइकिल, तो प्रत्येक साइकिल का कॉस्ट बताएं, कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है दोनों साइकिल का अलग अलग से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक में ही 2 क्वेश्चन अलग अलग से हमें दे दिए गए हैं। फर्स्ट आप यूज़ करेंगे प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ पे
हमने लिखा प्रॉफिट परसेंट ऑन फर्स्ट वाले पे प्रॉफिट परसेंट कितने का है 10%। तो कोस्ट प्राइस फर्स्ट का कितना आएगा वो कैसे निकालेंगे हम, सेलिंग प्राइस हमें पता है फर्स्ट का, प्रॉफिट परसेंट पता है, तो कोस्ट प्राइस के लिए प्रॉफिट परसेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, जिसमें सेलिंग प्राइस भी आता है, वो है सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये फॉर्मूले जरूर आप नोट रखें, इनसे आप बिल्कुल आसानी से इस सम को कर पाएंगे। कोस्ट प्राइस कैसे निकाला हमने, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस है 2200 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट करना है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 10, तो हमने 100 में 10 प्लस किया 110। अब आप कैंसिल कैसे करेंगे, 10 से 10, फिर 11 की टेबल पे 11 टू जट 22 और 0 एज इट इज़, तो ये आ गया हमारा 2000 रुपीज़। तो फर्स्ट वाला जो साइकिल था वो 2000 रुपये का था, सेकंड पे उसको लॉस हुआ है 12% का, तो हम इस लॉस का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। लॉस परसेंट ऑन सेकंड 12%, तो फॉर्मूला क्या होता है, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर देंगे हम, तो फॉर्मूला बन जाएगा सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमने लिखा 2200 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 में से लॉस परसेंट को माइनस करेंगे, 12 को माइनस करेंगे तो 88 आ जाएगा। अब इसको आप जो है 8 की टेबल पे भी कर सकते हो और 11 की टेबल पे, 11 8 जा 88, 11 2 जा और ये 200 आ गया। 8 की टेबल में ये आ जाएगा 25 पे, 2500 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 8 सम सेकंड लास्ट, 8th में है द सेलिंग प्राइस ऑफ 10, ध्यान से इसको समझना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल, 10 पेंसिल का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कोस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल, 11 पेंसिल की कोस्ट प्राइस के बराबर है, तो व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट, तो सीधा हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। अब इसमें देखें आप, ना तो हमें कोस्ट प्राइस पता ना ही हमें सेलिंग प्राइस पता, फिर भी हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को लिखा सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल इज इक्वल टू कोस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल, तो हमने यहाँ पे इसको स्टेटमेंट में चेंज किया इस तरह से, कैसे लिखा 10 इंटू सेलिंग प्राइस, मतलब 10 का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 11 इंटू कॉस्ट प्राइस, 11 कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो अब हम यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, जैसे हमने सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकाली, सेलिंग प्राइस के साथ 10 मल्टीप्लाई में है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में जाएगा, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ गई 11/10 कोस्ट प्राइस। अब आप यहाँ ध्यान दें कि जहाँ पे भी हमें आगे फॉर्मूले में सेलिंग प्राइस दिखेगा वहाँ पे हम कितनी वैल्यू रख सकते हैं, 11/10 कोस्ट प्राइस। तो इसी का हम यूज़ करेंगे हमारे फॉर्मूले में। कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा वी नो दैट, हमारे पास जो फॉर्मूला है जो मैंने आपको लिखवाया था सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट परसेंट के लिए, वो क्या है, कोस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो ये हमें पता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो हमने अभी अभी निकाला था वो क्या था कि 11/10 CP, कहाँ पे रख सकते हैं हम, जहाँ पे SP लिखा हुआ है, तो इधर SP था तो हमने इसकी जगह पे लिख दिया 11/10 CP। अब दोनों तरफ CP आ गया, देखो इधर भी CP है इधर भी CP है, तो आपने क्या करना है, कोस्ट प्राइस से कोस्ट प्राइस कैंसिल कर देना है, क्योंकि दोनों तरफ ये मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ से बचा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और इसके नीचे था 100, और जो डिवाइड वाला होता है वो उस तरफ जाके किसका हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हमने इसको शिफ्ट कर दिया दूसरी तरफ, तो ये आ गया इधर 100 मल्टीप्लाई में। अब आप क्या करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, तो 11 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। तो 110 आने के बाद कोस्ट प्रॉफिट परसेंट के साथ इधर कौन बच गया 100, जो कि प्लस का है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये जाएगा माइनस में, तो माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो 10, और ये प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट परसेंट को हम लिखेंगे परसेंट में 10%। इस तरह से आपको करना है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा से भी देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लास्ट सम है वो है 2 रेडियोज़ वर बॉट एट सेम कॉस्ट, 2 रेडियो को सेम कॉस्ट पे ख़रीदा गया, तो कोस्ट प्राइस दोनों का सेम है। 1 वाज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 12%, एक को 12% प्रॉफिट पे बेचा गया, दूसरे को 17% प्रॉफिट पे बेचा गया। इफ़ द डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस ऑफ 2 रेडियोज, अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग प्राइस नहीं दिया गया, उनके प्राइस का डिफरेंस दिया गया। अब हमें ये बात नोट करनी है कि सेलिंग प्राइस 2 बड़ा है या सेलिंग प्राइस 1 बड़ा है। मैं कहता हूँ कि सेलिंग प्राइस 2 बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि दूसरे वाले पे प्रॉफिट ज़्यादा है। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे एक रेडियो भी 100 का ख़रीदा गया, दूसरा भी 100 का ख़रीदा गया, एक पे तो हुआ है प्रॉफिट 12 रुपये का, एक पे हुआ है 17 रुपये का, तो कौन ज़्यादा महंगा बिका है, ये बिका है 112 रुपये में, ये बिका है 117 रुपये में।
ठीक है। तो ये ज़्यादा है ना सेलिंग प्राइस, जिसमें जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा वो सेलिंग प्राइस होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे SP2 में से SP1 को माइनस किया, SP1 में से SP2 को माइनस नहीं किया। ठीक है, ध्यान देने की बात है। SP2 में से SP1 को माइनस किया तो बराबर में लिखा हमने 125, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंस दिया गया। डिफरेंस का मतलब एक सेलिंग प्राइस में से दूसरे को माइनस करते हैं तो 125 बचता है। तो अब जो है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपको मैंने सिखा रखा है, वो क्या है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है। तो हमने दोनों सेलिंग प्राइस की जगह ये फॉर्मूला लिया। अब वैसे तो यहाँ पे आना चाहिए था कॉस्ट प्राइस 2, यहाँ आना चाहिए था कॉस्ट प्राइस 1, ठीक है। लेकिन हमने कॉस्ट प्राइस 2 और कॉस्ट प्राइस 1 नहीं लिखा, सीधा हमने CP लिखा है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों रेडियो सेम कॉस्ट पे खरीदे गए हैं। ठीक है, ये बात ध्यान देने की है। तो अब जो है प्रॉफिट परसेंट 2 जो है वो है 17, तो हमने 17 रख दिया, बाकी सब तो ऐसे ही रखना है, कॉस्ट प्राइस को भी, इनको भी। फिर जो है यहाँ पे था प्रॉफिट परसेंट 1, तो इसको रख दिया हमने 12। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं तो CP मल्टीप्लाई 100 प्लस 17 कितना होता है, 117, 100 प्लस 12 112। अब जो है आप क्या करेंगे, दोनों में कुछ कॉमन है। वो कॉमन क्या है, देखो इसमें भी CP है, इसमें भी CP, इसमें 100 है, इसमें भी 100 है, तो हम दोनों को ले लेंगे कॉमन। तो CP बाय 100 बाहर कॉमन निकाला, तो इस स्टेटमेंट में से क्या बच जाएगा, सिर्फ 117। फिर माइनस, फिर इस स्टेटमेंट में से क्या बच जाएगा, सिर्फ 112, क्योंकि CP और 100 दोनों बाहर जा चुके हैं, तो इनको हमने किया माइनस, तो ये आ जाएगा 5। तो ये आ गया CP बाय 100 मल्टीप्लाई 5। अब आपको ध्यान रखना है, जो ऊपर होता है वो जाता है नीचे, और जो नीचे होता है वो इस तरफ जाता है ऊपर। तो हमने इनको शिफ्ट किया, तो यहाँ पे 125 पहले से था, बटे में कौन आ गया, डिवाइड में कौन आ गया, 5। तो 5 चला गया नीचे, और 100 जो नीचे था ये चला गया ऊपर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 5, 25 और 25 के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो देखो हमने फॉर्मूलों का यूज़ करके बिल्कुल आसानी से इस एक्सरसाइज को किया। तो इसमें आपको जो मैंने करवाया वो था कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के जो हमारे कंसेप्ट थे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।